नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जीके क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर के आऊँ जिसमें आपके लिए 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगर हम बात करें बिहार की साक्षरता दर की, इसका साक्षरता दर है 63.82%। वही झारखंड की साक्षरता दर की बात करें तो 66.41% है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो 66.11% है। अगर हम गोवा की बात करें तो 83.3% है। अगर हम बात करें भारत के सबसे अधिक साक्षर राज्य की तो वो है केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केरल की जो साक्षरता दर है वो 93.91% है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। अगर हम बात करें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर में है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे असम की, तो असम का जो जनसंख्या घनत्व है वो 398 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। वही मिजोरम की बात करें तो 52 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और सिक्किम की बात करें तो 86 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है। अगर वही हम बात करें पूरे भारत की जनसंख्या घनत्व की, तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर हम बात करें भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य की बात करें, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो अगर राज्य की बात करें तो वो बिहार है, जो कि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर में जो है व्यक्ति निवास करता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत में जनसंख्या का वृद्धि दर है 1.64%। 1.64% जो है जनसंख्या वृद्धि दर है प्रत्येक वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 74.04% जो है भारत का साक्षरता दर है। वही अगर हम बात करें इसमें कि भारत में पुरुष की साक्षरता दर क्या है, तो पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है। वही अगर हम बात करें कि महिला की साक्षरता दर का, तो महिला का जो साक्षरता दर है वो 65.46% है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि यहाँ पे पंपास होगा, है ना। पंपास कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका में पंपास स्थित है ना। पंपास एक मैदानी क्षेत्र है जो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो बर्मिंघम कहाँ है? बर्मिंघम कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बर्मिंघम जो है ग्रेट ब्रिटेन का एक शहर है ना, जो बहुत बड़ा शहर है। ये ग्रेट ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगर हम बात करें प्रथम का, तो पहला जो शहर है वो है लंदन। ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लंदन है, और सबसे प्राचीन शहर भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस्पात बनाया जाता है ना। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर के इस्पात का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी, है ना, कब चली थी, है ना, कब छूट गया यहाँ पे, कब चली थी या चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885
1725 ईस्वी में चलाई गई थी, है ना। यानी अगर हम बात करें तो ये 17 सितंबर 1825 में चलाई गई थी। अगर हम देश की बात करें तो इंग्लैंड में चलाई गई थी, है ना। इंग्लैंड में जो है वो चलाई गई थी, है ना, 1825 में। अगर हम बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक चला था, यानी किस शहर में, तो स्कॉटन से, है ना, स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच ये चलाया गया था। जगह का नाम है, इंग्लैंड के अंतर्गत आता है, स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच में। यानी पहली बार जो है 27 सितंबर 1825 को जो है रेलगाड़ी चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, यानी कहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा रेल जो है, रेल लाइन का जो विस्तार है वो कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तरी अमेरिका में, है ना। उत्तरी अमेरिका में जो है रेल तंत्र यानी सबसे ज़्यादा रेल लाइन बिछाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी सबसे आगे कौन है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर है। उड़ीसा जो है बॉक्साइट सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि नागपुर योजना संबंधित है। नागपुर योजना जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सड़क परिवहन से संबंधित है, सड़क परिवहन से। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1853 में जो है भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी, यानी 16 अप्रैल 1853 में। ये जो पहली बार जो रेल चलाई गई थी भारत में, तो मुंबई में चलाई गई थी। किस राज्य में चली थी, मुंबई में चली थी, है ना। मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पतन। कि भारत का लगभग 60% जो व्यापार है वो मुंबई यानी मुंबई पतन से ही संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1921। 1921 जो है भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रैटजेल को कहा जाता है ना। रैटजेल को कहा जाता है, इन्होंने ही, है ना, यहाँ पे होगा एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो पुस्तक है रैटजेल ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा चीन, पहले स्थान पर चीन है, ठीक है। अगर हम बात करें वही तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर अमेरिका है, अमेरिका तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान की बात करें तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया जो है वो चौथे स्थान पर आता है। दूसरा स्थान पर भारत, दूसरा स्थान पर कौन है, भारत है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 60% भाग जो है वो एशिया में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, यानी किस राज्य में जो है राउरकेला जो है इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा में है। किस राज्य में है, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि टाटा लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, टाटा लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि भारत का मैनचेस्टर है, तो भारत का मैनचेस्टर यानी अहमदाबाद को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। अगर हम बात करें वहीं कानपुर को, तो कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का, है ना, मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर या
लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है कानपुर। लखनऊ की बात करें तो नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम इंदौर की बात करें तो मिनी मुंबई भी इसे कहा जाता है, मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1991 में जो है नई औद्योगिक नीति लागू की गई। अगर हम बात करें डेट की तो 24 जुलाई को जो है वो नई नीति लागू की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो पीजी कुरियन के द्वारा जो है इसे लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2015 में हुआ था। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1995 में, यानी इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, है ना। इसके लगभग 164 देश जो है इसके सदस्य हैं। और अगर हम बात करें इसका मुख्यालय का, तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि मीटर गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1000 mm या 1 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो अभी जस्ट हम बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी पर स्थित है। चलिए हम थोड़ा सा इसमें बात कर ले हम कि प्रत्येक नदी की जो लंबाई की बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। अगर वही हम दामोदर नदी की बात करें तो 592 किलोमीटर दामोदर नदी की लंबाई है। अगर हम हुगली नदी की बात करें तो 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी की बात करें तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण के बढ़ने से अम्ल वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि हीराकुंड परियोजना है यानी किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में है। उड़ीसा में अगर हम बात करें तो जिला की बात करें तो संबलपुर जिला है ना, संबलपुर जिला में स्थित है, जो कि अगर हम बात करें तो ये सबसे, है ना, भारत का सबसे लंबी नदी परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम वही बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि रबी फसल की बुआई कब होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि गेहूँ उदाहरण है, तो गेहूँ जो है वो रबी फसल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात जो है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ये है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन जो है वो महाराष्ट्र में होती है ना,
यानी सबसे आगे। अगर भारत में अगर सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन में जो है होता है तो वो क्या है, महाराष्ट्र। किस राज्य में होता है, महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। गुजरात सबसे ज़्यादा, यानी दूसरे समझिए महाराष्ट्र के बाद गुजरात का ही नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस में टैनिन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी चाय में जो है टैनिन पाई जाती है, जो कि आपको टैनिन का उपयोग जैसे कैंसर के इलाज के लिए, हृदय रोग के लिए, इन सभी चीज़ों के अन्य कई रोगों के लिए इसका जो है टैनिन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कि निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आगरा जो है भारत के है ना उत्तर भारत में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो ज्वार उत्पादन में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन जो है ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कि हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं जो है हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन गेहूं का हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कि भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रह्मपुत्र की घाटी से जो है चाय के उत्पादन की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क खान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैलाडीला जो है वो लौह अयस्क का खान है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 से थोड़ा सा नंबरिंग जो है इसका गलत है, एरर है टाइपिंग में। तो 38 नंबर क्वेश्चन है यार, तो किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई को जो है स्वेज मार्ग का जो है लाभ प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा कि अरेबिका संबंधित है। तो अमेरिका जो है वो कॉफ़ी से संबंधित है, इस ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, तो बात करें तो लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है ना। लूनी नदी जो है किस दिशा में प्रवाह करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम दिशा में। लूनी नदी जो है वो दक्षिण से पश्चिम दिशा में इसकी दिशा बहती है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा कि पैकारा जल विद्युत परियोजना है, यानी पैकारा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा कि हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में है ना, हुबली है ना। हुबली जो है कर्नाटक का, यानी हुबली की बात करें तो हुबली जो है वो कर्नाटक का एक शहर है, सॉरी यहाँ पे हुबली होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा कि निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाहवा सेवा जो है वो नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा कि मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, 2021 में इसको लागू किया गया था, यानी 25 जनवरी 2021 में इसे लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा कि निम्न पुस्तक में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है, यानी कौन सा पुस्तक जो है हम्बोल्ट साहब ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कास्मस जो है हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व है, यानी भारत की जनसंख्या का, यहाँ पे हम लिख सकते हैं भारत की जनसंख्या का जो घनत्व कितना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बेल्जियम में है ना। किस देश में है, बेल्जियम में है। अगर हम बात करें वही कि यूरोपियन संघ की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1993
93 को किया गया था। और इसके सदस्य देश की बात करें, सदस्य देश की बात करते हैं, इसके जो सदस्य देश यानी कितने देश इसके सदस्य है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 27, है ना। 27 देश इसके जो है सदस्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा कि ओपेक संबंधित है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पेट्रोलियम निर्माण से जो है ओपेक संबंधित है। अगर हम बात करें हम ओपेक की स्थापना की, है ना, अगर हम बात करें ओपेक की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो है 1960 में इसकी स्थापना की गई थी बगदाद में, है ना। कहाँ किया गया था? बगदाद में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है ना, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 लाख से अधिक होती है। 10 लाख से अधिक होती है मिलियन सिटी की जनसंख्या। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।